I'm just starting 9th class first chapter, the fun they had. This is just imaginary story written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is the writer of this particular story, and this story is a future story. फ्यूचर स्टोरी काल्पनिक कहानी है। जैसे मान लें कि आज से 200 साल बाद जब स्कूल की स्थिति क्या होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किताबें कैसी होंगी, तो आप कल्पना करें कि आप 200 साल बाद अपने लाइफ को जी रहे हैं। उस समय की ये कहानी है। जब देखें आप, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। जैसे अभी आप कोरोना टाइम में आप पढ़ रहे हैं, टीचर इंसान ना होकर रोबोटिक टीचर होगा, जो रोबोट ही होगा पढ़ाने वाला। मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ई टेक्स्ट मतलब जो भी किताबें होंगी वो चलने फिरने वाली किताबें होंगी। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम वेल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। आज तरह से किताबें और बच्चे और स्कूल नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे। द डायग्राम बिलो अब, ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कैसे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में उस दिन लिखती है, देखती है। ऑन द पेज हेडेड, एक पेज पे जिस पे लिखा हुआ है क्या, 17 में 2157 2157 की ये घटना है, 17 मई की। वो क्या लिखती है, टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती क्या अपनी डायरी में कि टुडेज टॉमी इसका एक ब्रदर का नाम है, तो टॉमी ने आज एक सचमुच रियल बुक पाया है वो, क्योंकि उस समय रियल बुक नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि किताबें कंप्यूटर पे लोड होंगी, कंप्यूटर से ही पढ़ा जाएगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन he was a little boy, his grandfather was told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी बताते थे कि जब मार्गी के दादाजी, मार्गी लड़की है जिसके दादाजी के दादाजी यानी 6 पीढ़ियाँ पहले, 600 साल पहले क्या स्थिति बताते थे कि हमारे दादाजी बताते थे कि किताबें लिख के आती थी, कागज़ों पे आती हैं, जैसा कि आज हम महसूस करते हैं हमारे पास किताब है, रिटन मटेरियल है, ऐसे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी यानी बहुत सारी लाइन होती थी जहाँ पर क्या होता था कि वो पेज पलटते रहते थे, येलो पेज की, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पुरानी किताब है तो वो फेडअप होके येलो ही हो जाती है, और कई लाइनें लिखी हुई हैं उसमें। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट इज टू लिस्टेड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और बड़ा मज़ा आ रहा था उनको पढ़ने में, मजाकिया लग रहा था कि क्योंकि देख रहे थे कि बार बार अपना हाथ हिला के, मुंडी हिला के देखना पड़ता था कि कौन सी चीज़ कहाँ तक गई है, लाइन लंबी है, छोटी है। ऑन स्क्रीन यू नो, स्क्रीन पे तो एक साथ सब दिख जाता है कि कौन से क्या है, जब आपको हटाना हटा दीजिए। एंड देन दे विल टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब वो पहली बार पढ़े तो वो देख रहे थे कि सारे वर्ड लगभग मिलते जुलते हर पेज पे वही हैं। गी सेड टॉमी, गी मतलब होता है खुश होते हुए। टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार काम है ये बैठ के पढ़ते रहो। When you are through with the book, you just throw it away. कह रहे कि किताब से पढ़ना तो बेकार काम है, वो फेंकता है किताब को। I guess our television screen must have had a million books on it. क्योंकि ये तो एक किताब है, इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। हमारे टेलीविज़न सेट पे, कंप्यूटर सेट पे तो हज़ारों मिलियन बिलियन किताब हैं। I would not throw it away. सेम विथ माइन सेड मार्गी, करके मैं तो इसको नहीं पढ़ूंगा। मार्गी ने कहा शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन अ मेनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13।
टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है, और इन्होंने अब तक इस तरह की किताब नहीं देखी है। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी पूछती अपने भाई से, तुमको ये कहाँ से मिली? इन माई हाउस, मेरा घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही बताता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, बिलो द रूफ, छत के नीचे कुछ पढ़ रहा था वो। वॉट इज अबाउट, ये किसके बारे में किताब है? तो बोलता है, मार्गी पूछती है कि किस बारे में किताब है, तो बोला स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब कि बेकार की बातें लिखी होंगी इसमें। स्कूल, बच्चों को मालूम है कि स्कूल जाना होता है तो कितना जोर आता है, कितनी तकलीफ होती है। स्कूल, व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कह रहे अब स्कूल के बारे में क्या लिखना है? स्कूल को ये बहुत अच्छी जगह थोड़ी होती है, इसके बारे में लिखना तो टाइम वेस्ट करना है। मैं तो बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हैड हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल से तो बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन जब अभी किताब मिली थी तो और भी नफरत बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county's inspector. बार बार इसका जो है जियोग्राफी में टेस्ट होता रहता था, टीचर लेता रहता था। बार बार टेस्ट लेने से क्या होता था, इसके नंबर कम आते हैं, बहुत पुअर मार्किंग परफॉर्मेंस है। अंत में इसकी मम्मी दुखी होकर के काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है इसको। क्या करता है वो देखें। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो कैसा आदमी है? वो एक रोबोट जो काउंटी मैन है, काउंटी इंस्पेक्टर है। वो क्या करता है, होल बॉक्स टूल से, वायर से बना हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर्स अपार्ट और देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, बट ही knew how all right, and after an hour or so there it was again large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was slot where she had to put homework and test paper. मार्गी से बात करके, मार्गी से बातचीत करने से पता लगा लेता है कि इसके माइंड में प्रॉब्लम कहाँ है, और उस चीज़ को अब ये करेक्ट करता है। अब मार्गी को भी अच्छा लगने लगता है। शी ऑलवेज हैड ए राइट देम आउट इन अ पंच कोड दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old। 6 साल की थी तो जो चीज़ इसके मेमोरी जहाँ से याद होती है उसमें कोई प्रॉब्लम थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर क्या करता है, जो रोबोटिक टीचर्स है इसके ब्रेन के उस हिस्से को ठीक करता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश द पेटेड मार्गीज हेड। काम ख़त्म करने के बाद वो इंस्पेक्टर है जो रोबोट है उसके सर को, मार्गी के सर को थपथपाता है और क्या कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्ची की गलती नहीं थी। मिसेस जॉन्स इसकी मम्मी का नाम है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। कह रहे कि शायद ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको बहुत जल्दी में इसके माइंड में सेट किया गया होगा, इसलिए इसको जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब मैंने इसको स्लो कर दिया है कि 10 साल के बच्चे की बुद्धि के बराबर इसको कर दिया ताकि इसको समझ में आएगा। आपको पता है कि मार्गी जो है वो कितने साल की है, 11 year की है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जब से मैंने इसको ठीक किया तब से इसका प्रदर्शन सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और मार्गी के सर को एक बार और तपतपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी ये टीचर जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ months because history sector had blanked out completely।
क्योंकि टॉमी ने अपने हिस्ट्री के टीचर को 1 महीने के लिए हटा दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, हिस्ट्री का जो पोर्शन ब्रेन में होता है उसको क्या किया था, उसने बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया था, बंद कर दिया था। अब ये पूरा माइंड में हो रहा है। आप कल्पना करें कि मुझे लग रहा है चिप लगवाते होंगे ये। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वो पूछते कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे स्कूल के जैसे नहीं थे। दिस द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर एगो। सैकड़ों सैकड़ों साल पहले के स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। ही एडेड लॉफ्टली, का मतलब होता है अच्छे वे में बता रहा है। वो क्या बता रहा है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों वर्ष पहले क्या था, मार्गी वॉज हर्ट, बहुत बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एंड ऑल दैट टाइम अगो। कि मार्गी कह रही कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि उस समय कैसा स्कूल रहा होगा। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर, सी रेड द बुक ओवर हिज soldier for a while, then said, अबे anyway, they had a teacher। कि उसने बोला कि नहीं, वो उनके एक टीचर भी हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man। करे उनके रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इनको एक रोबोट ही मिलता था जो इनको ठीक ठीक किया करता था। और अभी क्या है, इंसान पढ़ा रहे हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। ये सोच रहे हैं, सोचिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो कह रहे हैं कि एक इंसान टीचर कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। क्योंकि वही काम करता था, बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाया करता था और उनको होमवर्क दिया करता होगा। श्योर ही इज माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर। कि श्योर ही होता होगा, माई फादर, मेरे पिताजी जानते हैं उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। बेटचा मीन्स होता है श्योर, कंफर्म करना। जैसे बोले कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट दैट, मेरे पापा भी उतने ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता हो। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस पे झगड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कह मैं नहीं चाहती कि अजनबी आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। ध्यान रखें कि उस समय स्कूल भी घर में ही होते थे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर। टॉमी हंसते हुए चिल्लाए गए। यू वुड नॉट नो मच, तुम नहीं जानते हो मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। अरे घर में टीचर नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वर देयर, सारे बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एक ही तरह की चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि वो एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट the mind of each boy and girls it teaches, and that each kind kid has to be taught differently। क्योंकि मेरी मम्मी तो ये कहती है कि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से उसको समझाया जाना चाहिए। तो एक आदमी कैसे हर एक बच्चे के दिमाग को पढ़ सकता है। just the same they didn't do it that way then। if you don't like it you don't have to read the book। I don't say I don't like it, मार्गी सेड क्विकली। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, टॉमी कहता है, तो ठीक है तुम मत पढ़ो। कह रहे कि नहीं, मुझे ये बात नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, को चाहती थी कि ऐसे मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ें जहाँ इतना सारे लड़के इकट्ठे होते हैं, इतने सारे टीचर आते हैं, सारा काम धाम छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गीज, अभी आधी बात हुई थी तभी मार्गी की मम्मी आती है, बोलती मार्गी स्कूल, यानी तुम्हारी स्कूल चालू हो गई। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी की भी आ गई स्कूल। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद हम इस बुक को पढ़ेंगे, मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटली, बिना कुछ बोले हुए। He walked away whistling the dusty old book
tucked beneath his arm, जस्ट वो धूल भरे किताब उसके कांखों में कंधे में दबा रखा था. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम में जा रही है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल है, क्योंकि वर्चुअल स्कूल होते थे. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर वहाँ पर चालू था और उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़ के हमेशा उसी टाइम पर वो टीचर आया करते थे. देख ले मार्गी जी पढ़ रही हैं वहाँ. द मैकेनिकल टीचर वॉज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन. ठीक है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि लगातार एक ही टाइम पर एक लगातार पढ़ने से कोई चीज़ अच्छे से अच्छा तैयार हो जाती है. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Proper fraction का एडिशन सिखाया जा रहा है. Please insert yesterday's homework in the proper slot. कल का होमवर्क प्रॉपर जगह पे आप उसको पुट करें. मार्गी डिड सो विद अ साई, एक लंबी सांस गहरी सांस लेते हुए कर रही है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सारे बच्चे आते होंगे, हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में. सिटिंग टुगेदर, सब साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम. एंड गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते होंगे. एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, एक तरह की चीज़ सीखते होंगे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे. विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, और उसके बारे में बात भी करते होंगे. एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर वहीं बोले जा रहा है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, कि बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे पहले. She was thinking about the fun they had, कि उस समय के बच्चे कितना आनंदित होते होंगे. और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है. कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.